चलिए आज लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बीफ पुलाव की रेसिपी। ईद स्पेशल में आप इस तरीके का मज़ेदार सा पुलाव किसी भी टाइम पे बनाकर रेडी कर सकते हैं मेहमानों के लिए दावत में। ख़ास आपको ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन जो हैं वो गंदे नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप एक प्रेशर कुकर में इसका वेट लगाते हैं, यखनी बनाते हैं और दूसरे में मसाला बनाते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। बस 1 पॉट पुलाव जो है आपने बनाकर रेडी कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बन के रेडी होता है। स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल अनमोल का किचन। अब जो है हमने एक बाउल लिया है रेसिपी के लिए सबसे पहले, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ½ kg मीट। ठीक है, आपको मटन में बनाना है, बीफ में बनाना है, आपकी चॉइस है। हम जो है मटन में बनाकर रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमने 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट कर लिया था, तो उसके अंदर से हम जो है हाफ इसके अंदर ऐड करेंगे इस टाइम पे। 3 से 4 टेबलस्पून जो है हरी मिर्चें इस टाइम पे ऐड करेंगे इसके अंदर। 1 प्याली भर के जो है हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स कर लेंगे, मैरिनेट करके रख देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त 1 पॉट में जो है बनाकर हम मटन पुलाव रेडी करेंगे। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं देखने के लिए मिलती रहें। रेसिपी में क्या स्पेशल है जो आपको एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बर्तन जो है यूज़ करना पड़ता है, वो आपको ना करना पड़े। क्या स्पेशल है, क्या अच्छा है रेसिपी में, ये आपको आगे जाके पता चलने वाला है। इस टाइम पे हम जो है 10 से 15 मिनट के लिए अपने मीट को मैरिनेट करेंगे। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। प्रेशर कुकर लिया हमने यहाँ पर, और इसके अंदर जो है हमने हाफ कप जो है घी ऐड कर दिया है। जो पुलाव वगैरह, चावल वगैरह जो हैं, आप अगर घी में बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के रेडी होते हैं। पुलाव की स्पेशल चीज़ है कि आप उसको घी में बनाकर रेडी करें। सबसे पहले इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं इस पुलाव के लिए। तेज़पात के पत्ते लेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा, बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 अदद लौंग, 6 से 7 काली मिर्चें, थोड़ी सी जो है हम इसके अंदर जावित्री ऐड करेंगे। फ्लेम जो है वो हमने पहले से ऑन कर लिया था, तो हमारे गरम मसाले जो हैं अच्छे तरीके से जो हैं वो गरम हो गए हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 प्याज जो कि बिल्कुल जो है स्लाइसेस में कट की है, मीडियम साइज़ की, अच्छे साइज़ की प्याज थी। अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स कर लेंगे, 2 से 3 मिनट जो है फ्राई कर लेंगे। प्याज का जो है कलर लाइट होना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पे बाकी का बचा अदरक लहसुन इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से जो है सौटे करेंगे। जब अच्छे तरीके से जो है आपके प्याज का कलर भी बैलेंस हो जाए और आपका अदरक लहसुन भी सौटे हो जाए, तो आपने क्या करना है, जो मैरिनेशन हुआ हुआ आपका मीट है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। फ्लेम को हाई करेंगे, अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे। देखिए इतना ज़बरदस्त मज़ेदार सा बनने वाला ये सिंपल तरीके का पुलाव है। जब आप ये ट्राई करेंगे ईद स्पेशल पे, कभी भी हम दावत वगैरह में कोई चीज़ एकदम से बनाना चाहते हैं या कोई आ जाता है, तो आपने जो है ये रेसिपी ज़रूर वॉच करनी है। रेसिपी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आगे क्या स्पेशल होने वाला है, कितना मज़ेदार डिफरेंट तरीके का पुलाव बनने वाला है, ये आपने ज़रूर वॉच करना है। वॉच करके आपको सब पता चल जाता है कि आपने रेसिपी को फॉलो कैसे करना है। तो चलिए हाई फ्लेम करके इसको 2 से 3 मिनट जो है अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। अच्छे तरीके से जो है 5 से 7 मिनट हमने फ्राई किया है हाई फ्लेम पर। मीट का कलर जो है हमारा काफ़ी गोल्डन हो चुका है। जब तक आपके मीट का कलर गोल्डन ना हो जाए, जब तक आपने जो है अच्छे तरीके से इसको फ्राई करते रहना है। यहाँ पर जो है आपको फुल जो है ध्यान से रेसिपी में ये स्टेप करना है ताकि आपकी रेसिपी या आपके मीट में जो है वो स्मेल ना आ जाए। वैसे तो आपने इलायची ऐड करनी है तो आपके मीट में स्मेल नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी आप इसके फ्राई पे जो है पूरा ध्यान देंगे तो आपका मीट जो है ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा रेसिपी के लिए। बाकी हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड कर देंगे। हरी मिर्च जो है आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है, 7 से 8, 9 से 10, जितनी आपके पास तीखी हरी मिर्चें हो उतनी आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। ठीक है, अब जो है हमने यहाँ पर हरी मिर्चें बाकी की भी ऐड कर दी हैं। इसके अंदर जो है हम लाल मिर्चों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं और कोई भी एक्स्ट्रा मसालों का। यहाँ पर जो है हमने 3 लार्ज साइज़ के जो है टमाटर वो चॉप कर लिए थे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरीके से जो है जब हम मशीन में इसको चॉप कर लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है रेसिपी में अच्छा लगता है। एक तो एकदम से कुक हो जाता है और दूसरा ये कि इस तरीके से जो है रेसिपी का डिफरेंट टेस्ट आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको जो है हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो है 2 से 3 मिनट आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। साथ ही में इसके अंदर ऐड करेंगे
1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर सौंफ ली है पिसी हुई, 1 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून जो है हमने यहाँ पर ब्लैक पेपर लिया है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, हसबे ज़रूरत जो है वो साल्ट लिया है। इसके अंदर ये वाले स्पाइसेस सिर्फ ऐड करेंगे, बाकी हमने जो है साबुत गरम मसाले ऐड किए थे। एक्स्ट्रा स्पाइसेस जो हैं हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, जैसे कि लाल मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें, कुछ भी हम इसके अंदर जो है वो ऐड नहीं करेंगे। इसका बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा जो है वो टेस्ट आने वाला है। अब जो है आपने यहाँ पर इसकी फाइनल भुनाई कर लेनी है। खुशबू आ रही है इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी, और खुशबू आने की निशानी है कि आपके मसाले की हो चुकी है फाइनल भुनाई, आपकी मेहनत जो है कामयाब हो चुकी। अब आपने जो है इसके अंदर पानी ऐड करना है, इसको टेंडर कर लेना है फाइनल। तो देखिए ऑयल जो है ज़बरदस्त रिड्यूस हो चुका है। 1 या 1.5 कप जितना आपके मीट को पानी जो है वो यूज़ करना है, मतलब जितना पानी में जो है आपका मीट टेंडर हो जाएगा, फाइनली आपको उतना ही मीट में पानी जो है ऐड करना है। तो फाइनली आपको इसे जो है प्रेशर कुकर लगाकर सिर्फ टेंडर कर लेना है। बाकी की रेसिपी जो आपको बताते हैं। चलिए जी, अब जो है हमने गोश्त को टेंडर कर लिया। गोश्त जो है वो आपने अपने हिसाब से टेंडर कर लेना है कि आपको कितना जो है गला हुआ गोश्त चाहिए। तो ये देखिए, जब आपको अच्छे तरीके से आप इसके अंदर प्रेस कर सकते हैं तो आपका गोश्त जो है वो पुलाव के काबिल टेंडर हो चुका है। तो अब जो है हमने इसकी कोई भुनाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ज़बरदस्त हमारा ऑयल जो है वो रिड्यूस हुआ हुआ इस टाइम पे, और भुनाई करके जो है हमने इसको वेट लगाया था। जल्दी से जो है अब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। 4 प्याली पानी ऐड करेंगे, 2 प्याली चावल हैं और ½ kg जो है मीट है इसके अंदर। तो अब जो है पानी को अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, और साथ ही में हम इसके अंदर चावल जो भिगो कर रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा सा जो है उबाला गया है पानी में। इस टाइम पे हम ऐड करेंगे 2 प्याली भीगे हुए राइस, जो कि हमने स्टीम वाले राइस यूज़ किए हैं। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे, अच्छे तरीके से जो है पानी में भीग जाएं आपके चावल। बस जो है अब आपने क्या करना है, हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से पानी में उबाल आने देना है, जोश आने देना है, और चावलों को जो है खुले तरीके से कुक होने देना है। जब आपके खुले बर्तन में चावल बनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खिले खिले ज़बरदस्त से बन के रेडी होते हैं। रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि इतनी सिंपल मज़ेदार सी रेसिपी सबको देखने के लिए मिले। हमारी रेसिपी का स्पेशल यही था कि आपको 1 पॉट में जो है बस जल्दी से पुलाव बनाकर रेडी करना है, और आप यकीन माने जब आप इसको बनाएंगे तो आपके घर में खुशबू ही खुशबू हो जाएगी, और इतना मज़ेदार बन के रेडी होने वाला है। तो यहाँ पर जो है जैसे हमारे चावल का पानी खुश्क हो जाएगा, वैसे ही हम चावल को जो है वो दम लगा लेंगे। पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है, अब आप देख सकते हैं। ये देखिए, जब आपका इतना पानी जो है खुश्क हो जाए तब आपने इसके अंदर जो है 1 लेमन जूस ऐड कर देना है, उसका रस। साथ ही में इसके अंदर हम ऐड करेंगे कलर, साथ ही में हम इसके अंदर ऐड करेंगे तली हुई प्याज। अब जो है आपको इसे चलाना नहीं है, और इसी टाइम पे जो है आपने इसको दम लगा लेना है, और फ्लेम जो है बिल्कुल दम का कर लेना है। ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 5 से 10 मिनट के लिए जो है हम चावलों को स्टीम कर लेंगे। ज़बरदस्त मज़ेदार खिले खिले चावल जो है बनकर रेडी हो जाएंगे। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। इसी तरीके की मज़ेदार सी वीडियोज़ के साथ जो है आपके पास हम आते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।